हमारी कांग्रेस के पार्टी के सारे कार्यकर्ता और पूरे भारत के लोग हम अपने देश की सेना का सम्मान करते हैं। दुश्मन को जो है घुस के अंदर मारा है, उसके लिए हम जो है उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी बहादुरी को सलाम करते हैं कि हमारे देश के अंदर 4 आतंकवादी घुसे कैसे और घुस गए तो वो आज तक हैं कि आज तक पकड़े नहीं गए। हमारे देश के नागरिकों को नुकसान पहुंचाया है आतंकवादियों ने, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ भारत सरकार जिम्मेदार है और मोदी जी और उनका मंत्रिमंडल जिम्मेदार है। हमें अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए, ना कि हमारे डिसीजन ट्रम्प साहब लें या अमेरिका ले या कोई और देश ले। सेना का और अपने जवानों का सलाम करता हूं कि उन्होंने घर में घुस के नहीं, पाकिस्तान के घर में घुस का बदला लिया है। जो मोदी जी खड़े हो गए, रेलवे के टिकट में भी अपनी फोटो नहीं छोड़ी। इन्होंने आर्मी का कोर्स कर रखा है मोदी जी ने, जो ये अपनी फोटो लगा रहे हैं। और कैसे बदला लेना चाहिए? पूरा पाकिस्तान उड़ा दो, पूरा पाकिस्तान। जो इंडिया अगर पाकिस्तान को तबाह कर देगा तो इंडिया को जवाब देना पड़ जाएगा। इजराइल जो है वो जवाब नहीं दे रहा यूएन के अंदर। एक आनंद फानंद जिस तरीके से हमारी एक लड़ाई चालू होती है और फिर आनंद फानंद बंद कर दी जाती है, ऐसा लगता है किसी फिल्म की एक स्क्रिप्ट होती है जो कथा कथित प्लानिंग के तहत तैयार की जाती है और फिर कहीं ना कहीं वो बंद कर दी जाती है। मंदिर में जो सिंदूर होता है, लाल मंदिर, वो धर्म के नाम पे राजनीति करी इन्होंने, तो इनकी राजनीति उसी सिंदूर के नाम पे, मंदिर के सिंदूर के नाम पे शुरू हुआ और इनकी राजनीति आज मांग के सिंदूर पे आ गई है। मोदी जी का फोटो लगाना, क्या मोदी जी बॉर्डर पे लड़ने के लिए गए थे? दिल्ली के जवाहर भवन में आज कांग्रेस अपनी जय हिंद सभा दिखाती हुई नजर आ रही है। चाहे उसमें तमाम कार्यकर्ता हो, हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, नेतृत्व है वो भी आए यहाँ पर। कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हबीब खान। कहाँ के रहने वाले हैं? सीलमपुर। अच्छा, दिल्ली के ही रहने वाले हैं। कांग्रेस लगातार जो है हमारी सेना के शौर्य को लेकर आवाज उठाती हुई नजर आ रही है। आज भी जय हिंद सभा निकाल रहे, क्या कुछ कहेंगे? हमारी कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये जय हिंद सभा का आयोजन किया है और हमारी सेना के हौसला बढ़ाने के लिए उसके सम्मान में ये प्रोग्राम रखा गया है। हमारी कांग्रेस के पार्टी के सारे कार्यकर्ता और पूरे भारत के लोग हम अपने देश की सेना का सम्मान करते हैं और उसने जो पराक्रम दिखाया है, दुश्मन को जो है घुस के अंदर मारा है, उसके लिए हम जो है उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी बहादुरी को सलाम करते हैं। केंद्र सरकार तो बोल रही है कि हमारी वजह से जो है हमला रुका है, सारी चीजें हमने ही करी है। केंद्र सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर 4 आतंकवादी घुसे कैसे और घुस गए तो वो आज तक हैं कि आज तक पकड़े नहीं गए। और सब जगह सिक्योरिटी, जब हमारे जासूसों ने पहली खबर दे दी थी कि टूरिस्ट पे हमला हो सकता है, तो वहां पे पहलगाम जो मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है, वहां पर मोदी जी ने सिक्योरिटी टाइट क्यों नहीं की? अगर हमारे 10 जवान भी हथियारबंद वहां खड़े होते तो दुश्मनों की, आतंकवादियों की हिम्मत नहीं होती कि पहलगाम में टूरिस्ट को नुकसान पहुंचा सके। तो ये इसकी जिम्मेदारी मोदी जी को लेनी चाहिए और रक्षा मंत्री को लेनी चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह को लेनी चाहिए कि ये जो चूक हुई है, हमारे देश के नागरिकों को नुकसान पहुंचाया है आतंकवादियों ने, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ भारत सरकार जिम्मेदार है और मोदी जी और उनका मंत्रिमंडल जिम्मेदार है। आपका क्या नाम? मेरा नाम अब्दुल कयूम है। कहाँ के? सीलमपुर। क्या कुछ कहना? जो आज सभा रखी है सैनिकों के सम्मान में, हमारे सैनिकों ने जो बहादुरी का काम किया है वो सराहनीय है और पूरी पकड़ बना ली थी पाकिस्तान के ऊपर हमारी सेना ने। लेकिन मोदी जी ने जो है, ट्रम्प साहब का फोन आया और इन्होंने जो है उसे फौरन रोक दिया। तो हमें अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए, ना कि हमारे डिसीजन ट्रम्प साहब लें या अमेरिका ले या कोई और देश ले। तो वैसे हमारी सेना जो है अपनी बहादुरी से लड़ी है, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और उन्होंने बहुत बहादुरी का परिचय दिया है। जय हिंद सभा अभी करने की क्या नौबत आन पड़ी, क्योंकि अब तो बीत गया समय, ज़्यादा हो चुका। मेरा नाम नूर मोहम्मद है, सीलमपुर से हूँ मैं। देखो जी, वजह ये है कि हमारे पहलगाम के अंदर ये बहुत बड़ी घटना हुई है और बहुत बड़ी हुई है। ये मोदी जी ने, इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है कि वहाँ सेना नहीं लगाई। सेना जरूर होनी चाहिए, जब टूरिस्ट जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उनको पहले ये देखना चाहिए कि उनको लगाना चाहिए। वहाँ क्यों नहीं लगाई इन्होंने?
और इन्हों की पूरी तरीके से लगानी चाहिए, है ना। और इन्होंने लगाई, ये नुकसान उठाया, ये इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और मैं सेना का और अपने जवानों का सलाम करता हूं कि उन्होंने घर में घुस के नहीं, पाकिस्तान के घर में घुस के बदला लिया है और मारा है। मैं उसको सलाम करता हूं बहुत ज्यादा अपनी सेना के लिए। केंद्र सरकार तो बोल रही है हमने करवाया है। केंद्र सरकार ने, सेना ने करा है, ये केंद्र सरकार ने करा, सेना ने अपना बदला लिया है। सेना जी ने, हमारी सेना ने करा है, सेना ने घुस के करा। केंद्र सरकार करती है, मैं ही रोकती उन्हें, मैं ही रोकती, पहलगाम पे ही रोकती उन्हें, क्यों वो सेना लगाती, पहले पता लग गई थी इन्हें कि ऐसा हुआ है। माल का जो नुकसान हुआ है, हमारे भी काफी सारे लोग उसमें जी मर गए हैं, तो उसके क्या कहना है? देखो जी, हमारे लोग मरे हैं, हम तो ये चाहते हैं कि उनको सम्मान मिले, इज्जत मिले और शहीदी का दर्जा मिले उन लोगों को। शहीदी का दर्जा मिले। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद फासिल है। तो क्या कुछ कहने वाले हैं, जनसभा का हिस्सा बने? जनसभा का ये है कि ये शहीद जो वो भारत देश के जो आर्मी के नौजवानों ने घुस के हमला अपना बदला लिया है उसके सम्मान में है, ना कि ये मोदी जी के सम्मान में है कि जो मोदी जी खड़े हो गए रेलवे के टिकट में भी अपनी फोटो नहीं छोड़ी। इन्होंने आर्मी का कोर्स कर रखा है मोदी जी ने, जो ये अपनी फ़ोटो लगा रहे हैं। देश के जवानों की फ़ोटो लगानी चाहिए थी इनको। और सबसे मेन बात ये कि देश का चौकीदार होते हुए इतना बड़ा हमला क्यों हो गया? क्या होगा फिर इसके अब? बदला लो, जैसे लिया, अभी पूरी तरह बदला नहीं लिया। और कैसे बदला लेना चाहिए? पूरा पाकिस्तान उड़ा दो। पूरा पाकिस्तान ऐसे थोड़ी उड़ जाएगा। क्यों नहीं उड़ सकता? जब वो हर 4 साल में, हर 5 साल में अटैक कर सकते हैं तो बार बार रोने से अच्छा तो एक बार रो लो। यूनाइटेड नेशन में भी तो जवाब नहीं बनेगी फिर। इजराइल जब फिलिस्तीन के ऊपर इतने सारे बम फेंक रहा है तब यूएन नहीं मांगेगी। जो इंडिया अगर पाकिस्तान को तबाह कर देगा तो इंडिया को जवाब देना पड़ जाएगा। इजराइल जो है वो जवाब नहीं दे रहा यूएन के अंदर। और भी लोग हैं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मिस्टर सुमीन खान अब्बासी। कहाँ के रहने वाले? मैं पुल पलादपुर, दिल्ली 44, ब्लॉक प्रेसिडेंट। अच्छा, जनसभा जो हिंदू सभा है, जय हिंद सभा, उसके हिस्सा बने, इसमें क्या कुछ है? देखिए, भारतीय सेना के प्रतिनिधि के तौर पे और जो आज जनसभा रखी गई है उनके सम्मान के लिए रखी गई, क्योंकि हमारी जो सेना ने जो काम किया है ना वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। लेकिन मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एज ए पॉलिटिशियन अपने इस चुनाव इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है और कुछ नहीं। क्योंकि जहां प्रचार में देखिए आप कि मौजूदा पीएम का फोटो, स्लोगन, बैनर, क्यों जहां वहाँ की हमारी जो सम्मानित इंडियन आर्मी है उनका कोई भी कहीं भी कोई भी सिंबल नहीं है, कोई भी चुनाव चिन्ह नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। केवल अपना ये टैग जाहिर कर रहे हैं। और मौजूदा गवर्नमेंट केवल एज ए पॉलिटिशियन चुनावी इलेक्शन के मद्देनज़र रखते हुए ये अपना मौजूदा जो एजेंडा है, केवल इलेक्शन मौजूदा एजेंडा, उन्होंने भारतीय सेना को हर जगह उनके जितने भी लीडर हैं, एमएलए, एमपी जितने भी है, हर स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, वो केवल भारतीय सेना को केवल नीचा दिखाने का काम किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमाशंकर पांडे है। कहाँ से आए पांडे? मैं आया हुआ हूँ रोहिणी से, वार्ड नंबर 22, सेक्टर 6, रिठाला विधानसभा। क्या कुछ कहेंगे जय हिंद सभा का हिस्सा बने? देखिए, ये हमारी देश की सेना, सभी जानते हैं कितनी अनूठी सेना है, जिसका पराक्रम आज नहीं। हमारा देश का सेना इसलिए जाना जाता है कि जब हमारी कारतूसें ख़त्म हो गई थी तो बंदूक के कुंदे से चाइनीज से लड़ाए थे, ठीक है। और अभी भी जैसे 1971 में इंदिरा गांधी जी ने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, और ये आतंकवादी हमले जब बंद नहीं हो रहे हैं तो उसके बाद जब हमारी सेना ने अपना पराक्रम दिखा करके और समझ लो कि पाकिस्तान के अपने सेफ्टी सिस्टम को सब कुछ को ध्वस्त कर दिया था, तो सबसे बुरी बात है। देखिए, 2 देशों के बीच में ये बायलैटरल मामला है। इंडिया ने बहुत पहले स्टैंड अपना संयुक्त राष्ट्र संघ में और इंटरनेशनल लेवल पे क्लियर कर दिया है। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ है, तब से जो है आज भी कपिल मिश्रा ने दिल्ली के आईएनए पर जाकर बड़े बड़े जो है कटलेट लगाए थे। उसके साथ साथ मोदी जी की फोटो थी, हमारे भारत का झंडा था और एक बहुत बड़ा जो है एक डोंगा था, उसके अंदर सिंदूर रखा था। और उसने साफ तौर पर ये कहा है कि अगर कोई भी कहीं घूमने जाता है तो सिंदूर अपने माथे पे लगा के जाए। देखिए जी, मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि इन्होंने जब अपनी बीजेपी की राजनीति, मंदिर में जो सिंदूर होता है लाल मंदिर, वो धर्म के नाम पे राजनीति करी इन्होंने।
तो इनकी राजनीति उसी सिंदूर के नाम पे, मंदिर के सिंदूर के नाम पे शुरू हुआ और इनकी राजनीति आज मांग के सिंदूर पे आ गई है, ठीक है। लेकिन जनता ये समझ रही है कि धर्म के नाम पे और सेना के पराक्रम को आप क्षति पहुंचा करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हो। ये देश की सेना, कोई देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका जनता इसको जवाब देगी। ये राजनीति स्टंट है। आप बताइए क्या मतलब बनता है जब आपका मोदी जी का फोटो लगाना, क्या मोदी जी बॉर्डर पर लड़ने के लिए गए थे? उन्होंने तो ट्रंप के कहने से सीज फायर कर दिया, जो आज तक नहीं हुआ था। तो ये तो इनकी हालत है, लेकिन जनता सब सारी बातें समझ रही है, ठीक है। जो देश के साथ हुआ है तो इनका तो ये पुराना काम है, सिंदूर, धर्म, ठीक है। तो ये इनकी हालत है। सिंदूर नहीं होना चाहिए था। सिंदूर होना चाहिए। सिंदूर की कीमत को तो ये बेच रहे हैं जी। जो वहां पर कितनी महिलाएं थी जिन्होंने अपना सुहाग खो दिया, उनका सिंदूर ही तो गया। वही कह रहा हूँ कि सिंदूर का हमारे यहाँ कीमत क्या होता है, या मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं सिंदूर की कीमत क्या है। और ये तो सिंदूर का सौदा करके हमको पागल बना रहे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ये और देश के प्रधानमंत्री को बताइए, आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री को आज जा करके जो प्रचार कर रहे हैं, बिहार में जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या ये शोभा देता है? तो ये हमारे, इसीलिए हमने यहाँ पे जो आयोजित किया है, हम सैनिकों का जिस सैनिकों ने हमारे को सुरक्षित रखा हुआ है, सबका अधिकार सुरक्षित है, हम सुरक्षित, हम आप सुरक्षित है, तो इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए ये रखा गया है, ठीक है। और ये देश जनता समझ रही है, इनको खुद ब खुद जवाब देगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल अहमद है। कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ, बदरपुर विधानसभा से। चाहे क्या कुछ कहने वाले हैं जय हिंद सभा का जो है हिस्सा बने? कहना क्या, भारतीय सेना के सम्मान में जय हिंद सभा, जैसे कि आप खुद ही ये टाइटल देख रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली कांग्रेस या पूरा दिल्ली, पूरा कांग्रेस, पूरे देश में हर जगह सेना के सम्मान में इस तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी सेना ने पाकिस्तान के लोगों का मुंहतोड़ जवाब दिया है और हमारी उन बहनों का बदला लिया है जिनका सुहाग मिटा है, और उन माओं का बदला लिया है जिनकी गोदें सुनी हुई हैं, उन भाइयों का बदला लिया है जिनका जो शहीद हुए हैं। हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं और हम ये भी खास तौर से उन वीर जवानों को कहना चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है, जिस तरीके से एक आनंद फानन, जिस तरीके से हमारी एक लड़ाई चालू होती है और फिर आनंद फानन बंद कर दी जाती है, ऐसा लगता है किसी फिल्म की एक स्क्रिप्ट होती है जो कथा कथित प्लानिंग के तहत तैयार की जाती है और फिर कहीं ना कहीं वो बंद कर दी जाती है। अगर एक ऐसा मौका मिला, जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके उनको बता दिया था, तुम हमेशा बच्चे हो, बच्चे रहोगे, बाप बनने की कोशिश कभी मत करना। उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी के पास, देश के गृह मंत्री जी के पास, अजीत डोभाल जी के पास एक बहुत अच्छा मौका था। एक सेना आपके साथ खड़ी हुई थी, देश का 140 करोड़ यानी देश की माएं, बहनें, युवा, नौजवान सब आपके साथ खड़ा हुआ था। फिर आपने उस पीएओ को अपना झंडा क्यों नहीं लहराया? कहीं ऐसा तो नहीं है आपने कुछ समझौता कर लिया है? कहीं ऐसा तो नहीं है उन नौजवानों के साथ आपने कुछ ऐसा कथा कथित प्लानिंग की है? तो ये हर वर्ग सवाल करता है, प्रधानमंत्री से सवाल करता है, गृह मंत्री से सवाल करता है, अजीत डोभाल जी से सवाल करता है, आखिर उन बहनों को इंसाफ कब मिलेगा? आखिर उन माओं को इंसाफ कब मिलेगा? आखिर उन नौजवान शहीदों को इंसाफ कब मिलेगा? उन्हीं को इंसाफ दिलाने के लिए भारतीय सेना के सम्मान में कांग्रेस अभी तो हर स्टेट में कर रही है, हर जिले में करेगी, जिले के बाद हर ब्लॉक में करेगी, हर ब्लॉक के बाद हर गली में करेगी। उन लोगों को एक्सपोज करेगी कि जिस तरीके से वो इन जो हमारे सेना के लोग हैं उनको किस तरीके से यूज करके अपने प्रोपेगेंडे में, अपने पर्चे में, अपने एडवर्टाइजमेंट में उनको लाते हैं कि हमने किया है, जबकि पूरा श्रेय जाता है देश के सैनिकों पर, उनको पूरी तरीके से पीछे रखा जाता है। लेकिन इस वक्त देश का युवा, देश का नौजवान सब जाग उठा है और वो पूरी तरीके से देश की सेना के साथ खड़ा है। आप क्या कहें? कुछ नहीं कह रहे हैं। तो यहाँ पर अभी जो तमाम लोग थे उनसे, तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत करी। बातचीत के दौरान यही बात है उनके सामने आई कि जो सेना का शौर्य था उसके ऊपर हम और हमारा जो देश की पूरी जनता है वो साथ खड़ी है सेना की। फिलहाल के लिए इतना ही। दैनिक लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।